शोएब जमाई, मुसलमान वोट बंटेगा तो फायदा बीजेपी को ही होगा, इस बात से बेखबर है असदुद्दीन ओवैसी? लड़ते दिखेंगे बीजेपी से, फायदा भी पहुंचाते दिखेंगे बीजेपी को। गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है भाई आवाज बढ़ा दीजिए हमेशा जो है यार। हाँ जी, संभावनाएं असीम होती है। एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैं आती हूँ देवीर जी। हाँ, अब जो बिहार में तेजस्वी यादव जी ने महसूस किया है वो महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी ने महसूस किया। भाई, हमने जनता को ये बताया ना कि हम खुद तेजस्वी यादव जी के पास प्रस्ताव लेके गए थे कि हमारे साथ अलायंस करिए, हम अलायंस में आना चाहते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराना चाहते हैं तो साथ में क्यों नहीं आना चाहते? आप ऐसी पार्टियों को साथ लेते हैं जो बीजेपी की गोद से पैदा हुई। यहां उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। जो पार्टी है वो आज योगी जी के खासम खास, और ये जो खासम खास जो है तो आज योगी जी के साथ है, वो कभी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी थी। तो अब ऐसी पार्टियां, उनके साथ आप गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जो एक समाज, मुस्लिम समाज, जिन पूरे बिहार में, पूरे और प्रदेश के अंदर, अब उन पार्टियों, उस पार्टी के साथ आप अलायंस करने से हिचकते हैं। भाई, हम मोहताज नहीं है। नहीं, आप चिट्ठी लिखकर दे सकते हैं लालू प्रसाद यादव को। एक सेकंड शोएब जमाई, अगर ये तस्वीर इतनी क्लियर है, क्लियर कट है, तो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर भेज सकते हैं, अखिलेश यादव को भी भेज सकते हैं। भेज दीजिए पैगाम। देखिए, अब ये आई लव यू कहने का जमाना चला गया। अच्छा, ठीक है, चिट्ठियों का दौर अब गुजर गया। हाँ। वो पुराने जमाने में चिट्ठियां हुआ करती थी, तो अब हम आई लव यू कहने नहीं जा रहे। अब हम आपको ताकत अपनी दिखा दी है ना। हमने महाराष्ट्र में और बिहार में अपनी ताकत दिखा दी। हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, वी हैव शोन यू एंड द वर्ल्ड। नहीं तो उदयवीर सिंह कौन सा गलत बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना शोएब जमाई, वन सेकंड, रुकिए तो सही भाई। अरे रुकिए ना एक सेकंड, बैठेंगे। उदयवीर सिंह कौन सा गलत बात कह रहे हैं? उसका सम्मान रखेंगे। शोएब सुनिए ना, उदयवीर सिंह कौन सा गलत बात कह रहे हैं कि भाई 2020 में भी आपके पास बिहार में 5 सीटें थी और 2025 में भी आपके पास बिहार में 5 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में तब भी आपकी 37 सीटों पर 38 में से जमानत जब्त हुई और 22 आते आते 100 में से 99 पर जमानत जब्त हुई। 2020 में स्थिति अलग थी। वहां वो कहा गया कि भाई फ्लूक में जीत गई एमआईएम। 2025 में हमने स्थापित कर दिया कि हमने फ्लूक में नहीं जीत हासिल की, बल्कि हमारा जो है जन समर्थन वाकई में बढ़ा है। महाराष्ट्र में हमने बार बार दिखाया, हमारे वहां एमपी भी हैं, वहां विधायक भी हैं, और अब तो 125 से ज्यादा काउंसलर्स हो गए। तो ये जो शोएब जमाई ये तस्दीक कर रहे हैं, आई लव यू कहने का वक्त चला गया, आई लव यू कहने का वक्त चला गया। नागपुर के अंदर अलग अलग लड़ेंगे के अंदर। शोएब आप सुन नहीं रहे, दरअसल सुन लीजिए मेरे भाई, सुनिए ना। हमने बीजेपी को हराया है नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। सारे काउंसलर हमने कांग्रेस को नहीं हराया, बीजेपी को हरा के हमने काउंसलर जिताए, वो भी आरएसएस हेडक्वार्टर के आसपास। अब आपको क्या सबूत चाहिए? हमने तो बीजेपी को हराया वहां पे। 29 में से 25 पर 29 में से 25 बीजेपी जीत गई ना महाराष्ट्र में। 29 में से 25 बीजेपी जीती। मम्मी सुनिए, ये तो वही वाली बात होगी कि मम्मी हमारे हाथों से चॉकलेट कौन ले गया। अब आप उसका ठीकरा जो है एमआईएम पे फोड़ना चाहते हैं। मुझ पे क्यों फोड़ते हैं भाई? हमने मेहनत की, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम इस डेमोक्रेसी में, इस जमहूरियत में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता ने हमें भरोसा दिया, 125 काउंसलर जिता के दे दिए। मम्मी चॉकलेट कौन ले गया भाई? 92। एक सेकंड, अगर मुसलमान वोट बटेगा, शोएब जमाई इतने मासूम और इतने नासमझ तो आप भी नहीं है ना। मुसलमान वोट अगर बटा तो किसका घटेगा? ओवैसी को मुसलमान लड़का वोट देगा, हिंदू लड़का वोट देगा? माफ कीजिएगा गरिमा जी, उतनी नासमझ आप भी नहीं है और उदयवीर सिंह जी भी नहीं है। राजनीति में मैंने कहा ना कि इशारों में भी बात होती है। जो इशारा ये दे रहे हैं, जो इशारा हम दे रहे हैं,
अगर इन्होंने सही समय पर कैच कर लिया तो अच्छी बात है। हाँ। वरना एमआईएम के तो हिंदू काउंसलर भी जीते महाराष्ट्र में। हाँ। हिंदू काउंसलर 6-7 वरना काउंसलर हमारे जिसके हिंदू बहुत वरना Christian हैं। शोएब जमई इशारा अगर नहीं समझते अखिलेश हिंदू वोटर भी मिला यादव, हमें। एक सेकेंड, हमें तो इशारा हिंदू नहीं वोटर भी जीता समझते तो फायदा तो अल्टीमेटली बीजेपी को पहुंचाते दिखेंगे ना ओवैसी साहब, जिसके खिलाफ लड़ते हैं, हुंकार भरते हैं। बीजेपी को हराने का ठीकरा सिर्फ एमआईएम के पास नहीं है, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सबकी है। अच्छा, अखिलेश यादव सबकी जी है की जिम्मेदारी बीजेपी तो नहीं है को बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सबकी है। तो सुरेंद्र राजपूत ठीक कह रहे हैं।